स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट के यूनिक राहंगडाले बने गूगल कंपनी में वैज्ञानिक 1 करोड़ रुपए होगा यूनिक का पैकेज। किसान कांग्रेस ने भाजपा की भावांतर योजना के खिलाफ खोला मोर्चा। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और मंत्री के पोस्टरों को किया आग के हवाले। शादी के 6 माह बाद महिला ने दिया बच्चे को जन्म, 2 दिन बाद संदिग्ध स्थिति में मौत। 15 नवंबर से जिले के 159 केंद्रों में शुरू हो रही धान खरीदी। दिल्ली के जंतर मंतर में देशव्यापी आंदोलन में आवाज बुलंद कर वापस लौटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया समस्या हल करने का 10 दिन का वक्त। और कलेक्ट्रेट में हाईटेक जन सुनवाई का हुआ आयोजन, जिला प्रशासन ने सुनी लोगों की फरियाद। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट के युवा यूनिक राहंगडाले ने विश्व की विख्यात कंपनी गूगल में वैज्ञानिक के पद पर चयनित होकर न केवल बालाघाट जिले का नाम बल्कि प्रदेश एवं देश का नाम भी रोशन किया है। यूनिक ने 13 नवंबर को गूगल कंपनी में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यूनिक राहंगडाले को वैज्ञानिक पद के लिए 1 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। यूनिक राहंगडाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मौदा के प्राचार्य डॉक्टर युवराज राहंगडाले के सुपुत्र हैं। यूनिक ने केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से 12वीं की कक्षा पास करने के बाद MIT पुणे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद उसने MS यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी की है। यूनिक को गूगल हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में वैज्ञानिक के लिए चयनित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही भावांतर योजना के खिलाफ किसान कांग्रेस द्वारा मंगलवार को नगर के बस स्टैंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुखदेव मुनि कुतराहे, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहीम खान सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री कुतराहे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना तो लागू की है, लेकिन इस योजना में धान और गेहूं की फसल को शामिल नहीं किया गया है, जो कि किसानों के साथ अन्याय है। शासन ने भावांतर योजना जो लागू की गई है, उस योजना में बालाघाट जिले की धान गेहूं और गेहूं का औचित्य नहीं रखा है, क्योंकि भावांतर योजना से इस उत्पादन का अंतरित कर दिया गया है। मैं बात कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि अगर आपने किसानों का हित की बात है तो निश्चित रूप से आपको धान और गेहूं की उस भावांतर योजना में रखना चाहिए, क्योंकि भावांतर योजना का बीच का जो अनुपात है वो किसानों के खातों में जाना है। श्याम पंजवानी ने कहा कि कांग्रेस लोगों के दिलों में राज करती है, लेकिन भाजपा कांग्रेस मुक्त देश की बात कर रही है। चित्रकूट से आए चुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो गया है। वहीं कांग्रेस पदाधिकारी अनूप सिंह बैस ने कहा कि प्रदेश में किसानों की हालत दयनीय है। किसान कर्ज में डूब चुके हैं और देश का किसान भावांतर योजना का शिकार हो गया है। वहीं भाजपा की नीतियों के खिलाफ किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री श्री बिसेन के पोस्टर जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही धान के बोझा भी जलाए गए। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ये लोग नेता नाबूद हो जाएंगे। जो लोग सपने देख रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत का, आज उन पर क्वेश्चन मार्क लग गया। भारत देश में कांग्रेस हमारे दिलों में राज करती है। दोस्तों, यहाँ बैठे हुए सभी के दिलों में कांग्रेस राज करती है। कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वालों, कहीं ऐसा ना हो। हम नहीं चाह रहे कि भाजपा मुक्त देश होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, निश्चित तौर पर विपक्ष होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस मुक्त का सपना देखना, उनको आपको मदद पहुंचानी पड़ेगी, तो आपकी सरकार है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे जो किसान खेत मजदूर संगठन का जो आंदोलन है, जो भावांतर योजना को लेकर जो आंदोलन का शंखनाद यहाँ पर किया गया है साथियों, ये आंदोलन इस बात को लेकर हो रहा है कि जिस तरह से देश में अनाज का उत्पादन करने वाला किसान जो आत्महत्या का शिकार हो रहा है, और आत्महत्या वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो लगातार कर्ज में डूब रहा है। वो लगातार जिस तरह से उसकी उपज का जो मूल्य है वो व्यापारियों से जो शोषण का शिकार हो रहा है, उसको लेकर आज यहाँ पर
हम सब यहाँ पर आंदोलन करने एकत्रित हुए हैं। आपने हमारी बातों को, हमारे शब्दों को अपना स्थान दिया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद। सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दें, मेरी तरफ आगे आइए, बीच में इतनी सारी जगह से खाली आगे आइए, और जो इधर उधर घूम रही है मुझे आवाज दो, आवाज दो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद। शादी के 6 माह बाद पैदा हुए बच्चे की जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सेखी निवासी रीना की शादी 6 माह पहले हिरबाटोला निवासी चंचल भगत से हुई थी। 11 नवंबर को रीना को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। शादी के 6 माह बाद बच्चे का जन्म होने पर उसके पति चंचल ने DNA टेस्ट की बात कही और 14 नवंबर को जब वह इस संबंध में चर्चा करने परिवार परामर्श केंद्र गया तो वहां उसे खबर मिली कि बच्चे की मौत हो गई है। चंचल भगत। कहाँ रहते हो? हिरबाटोला। अच्छा, अभी आप लोगों ने अपनी मिसेज को यहाँ भर्ती किया था, तो क्या हुआ फिर? क्या यानी कि लड़का हुआ डिलीवरी में? अच्छा, आपने आपत्ति दर्ज की थी, क्या आपत्ति है आपकी? कि मेरी शादी को 6 महीने हुआ और बच्चा पैदा हो गया। कितने महीने का बच्चा है? 9 महीने का करीबन बच्चा बताए जाते हैं सभी लोग, नर्स लोग भी, कि 9 महीने का बच्चा है। अच्छा, तो आपको फिर क्या संदेह हुआ फिर? मेरे को यही संदेह हुआ कि मैंने बोला कि DNA टेस्ट करवा लेते हैं। उसके बाद फिर बच्चे का क्या हुआ? कैसे डिलीवरी थी? सीजर से हुआ था, नॉर्मल? क्या नॉर्मल। कैसा था बच्चा? स्वस्थ था, बच्चा भी था और माँ भी स्वस्थ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चे को? उसके बाद जो आज हम बोले कि DNA टेस्ट करवाते हैं, हाँ, हम फिर बाहर आके सभी लोग बैठे। महिला सहमत थी किसमें? हाँ, महिला सहमत थी कि बोले ठीक है DNA टेस्ट करवा लेते हैं। तो मैं बोला ठीक है DNA टेस्ट करवा लेते हैं। मैं बोले स्टाम्प पेपर ला देते, तो बोले ठीक है। फिर हम लोग बाहर आए, सभी लोग बैठे बाहर, तो विचार विमर्श हुआ। तो बोले पहले परिवार परामर्श केंद्र में चलो। वहाँ गए, वहाँ फिर बोले कि आप एक काम करो, पहले बच्चे का सभी निकाल के ला लो डॉक्टर से कि कैसा क्या है, उसके बाद फिर करते हैं। तो उतने में हमको फ़ोन आ गया कि बच्चा की ब्लड की उल्टी कर रहा है। उतने में आए तो बच्चा की डेथ हो गई थी। अच्छा, तो क्या अंदेशा लगता है आपको? क्या बच्चे की स्वास्थ्य खराब हुई होगी? क्या हुआ होगा बच्चे के साथ? सर, इसमें तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बच्चा तो स्वस्थ था, मैं गया जब। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं अब इसमें? अब क्या जो है सो होना चाहिए, अब जो भी निर्णय है। अच्छा, मतलब आप कार्रवाई चाहते हैं इसमें? हाँ सर। वहीं इस संबंध में बच्चे की मां रीना का कहना है कि बच्चे को विक्स लगाने के बाद नाक मुंह से खून निकला और मौत हो गई। क्या नाम है आपका? रीना भगत। कहाँ रहते हैं आप? हिरबाटोला। कब भर्ती हुए थे यहाँ पे? 11 तारीख की रात को। अच्छा, डिलीवरी नॉर्मल हुई थी? क्या हुआ? नॉर्मल। अच्छा, फिर बच्चे की डेथ कैसे हुई? बस तबीयत खराब थी, रात से बार बार पतली ठंडा ज़्यादा, सर्दी जुकाम हुआ। सुबह नर्स को पूछे तो बोले कि विक्स लगा दो, होता है तो लगा दी। फिर थोड़ी ब्लडिंग हुई नाक से, मुँह से। तो फिर मैं उसके बाद यहाँ अकेली थी। अब फिर मैं एक बार टॉयलेट भी जाके आई, सुनाई होती अकेली थी। उसके बाद आके देखी तो बहुत तबीयत खराब थी। कॉल की भाई को, तुरंत ही बुलाई तो एडमिट करने के लिए लेके गए। शादी कितने महीने की? शादी 9 मई को हुई है। 9 मई को हुई है शादी। 9 मई को। कितने महीने हो गए शादी को? अभी 7 महीने हो जा रहे हैं। 9 मई की शादी है। 9 मई की शादी। बच्चा कितने महीने का? बच्चा 9 महीने का। शादी जनवरी में सेट हुई थी। शादी जनवरी में सेट हुई थी। अच्छा, जिनका आना जाना था क्या? उनका आना जाना था क्या? हाँ, हम लोग के संबंध थे। अपने पति का शादी के बाद में जब तय हुई थी तो आना जाना था। पुलिस इस सब मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुट गई है। क्या मामला? रीना भगत पति चंचल भगत, जाति कुमार, जो कि हिरबाटोला चामूटोला थाने की रहने वाली हैं। उनकी जो है 11 तारीख को डिलीवरी हुई थी और उनको एक स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ, जिसकी आज मौत हो गई है, जिसकी PM कराया जा रहा है और मर्ग जाँच की जा रही है। पर ये सर, उसका चंचल भगत का कहना है कि मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं और 9 माह का बच्चा है।
उसमें कुछ शंका व्यक्त कर रहा है वो बच्चे के माँ बाप। इस पति का जो कहना है कि वो मेरी शादी को 6 माह हुए हैं और 9 महीने का जो है स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है, उस मुद्दे पे भी जांच की जा रही है और अभी बच्चे का पीएम कराएगा। पीएम रिपोर्ट आने पर वो स्थिति स्पष्ट की। जिले के 159 केंद्रों में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जा रही है। इन धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण मंगलवार को जनप्रतिनिधियों ने किया। जनपद सदस्य प्रेमलाल दशहरिये ने और सहकारी समिति जरेरा के अध्यक्ष संतलाल उपवंशी ने जरेरा स्थित धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। बारदाना कितना है? आटा वाटा धागे मार के लगाने वाले सब तैयार। कोई कमी तो नहीं खरीदी में? मतलब कल से खरीदी चालू हो जाएगी किसानों को हो गया है। सर आपका नाम बताएं। मैं संतलाल उपवंशी जरहेरा समिति अध्यक्ष। उपवंशी जी, आज आप यहाँ पे आए थे धान खरीदी केंद्र कुम्हारी में आए थे, कैसी व्यवस्था है? कल से धान खरीदी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। पूर्ण तैयारी हो गई है। बारदाने आ गए, धागे आ गए, मशीन आ गई, कांटे आ गए, पूरी तैयारी। किसान को मैसेज भी चले गया है। हमारे इंटर में 14 गाँव है, 2 केंद्र है जरहेरा और कुम्हारी। यहाँ पे 10 गठान आई है, 10 गठान वहाँ जरहेरा केंद्र में आई है, तो दोनों केंद्र में 7-7 गाँव आता है। तो कितने किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया अभी तक? लगभग 500 किसान का रजिस्ट्रेशन है। तो कल से स्टार्ट हो जाएगी? कल से स्टार्ट, पूर्ण तैयारी होगी। तो आपने निरीक्षण किया तो कुछ कमी बेसिक पाया? नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी तो सब बढ़िया पर्याप्त। आपको परिचय बताया। मैं प्रेमलाल जी दशहरे, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 11, जनपद पंचायत बालाघाट से हूँ और ग्राम कुमारी का रहने वाला हूँ। सर यहाँ कैसे आना हुआ था? आज कल से यहाँ पे धान खरीदी चालू होने वाली है, तो मैंने बोला कि देख लिया जाए, यहाँ का निरीक्षण किया जाए कि कल से धान खरीदी तो है लेकिन व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि खरीदी केंद्र के अधिकारी है, अध्यक्ष महोदय भी है, तो हमने देखा कि यहाँ पे अभी बारदाना गिर चुका है, कांटे पल्ले इनके आ चुके हैं, खरीदी की पूरी तैयारी चालू हो गई है। तो जैसे मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि 15 तारीख से धान खरीदी केंद्र स्टार्ट हो जाएगा, और अभी तक यहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था, कितने पंजीयन हो चुके हैं दोनों गाँव को मिला? यहाँ पे कुम्हारी उपकेंद्र खरीदी में 660 किसान के जो है कि पंजीयन हो गए हैं, और इसी में यहाँ पे 2 केंद्र है, एक है जरहेरा, तो वहाँ पे 426 किसान के पंजीयन हो चुके हैं, और उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से और उनको मैसेज के माध्यम से किसानों को अवगत कराया गया है कि 15 तारीख से आप धान खरीदी केंद्र में ला सकते हो, आपकी धान खरीदी। इस मामले में जब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल से दूरभाष पर चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों के लिए 27 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बाल दिवस के अवसर पर भटेरा चौकी स्थित नमन विद्यापीठ हाई स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बच्चों ने नड्डा दौड़, मेंढक दौड़, रंगोली, मेहंदी, कबड्डी, ड्राइंग, मटकी फोड़ आदि प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। मैम आपका नाम बताएं। श्रीमती निशा झंखीले, नमन विद्यापीठ की प्राचार्य। मैडम क्या कार्यक्रम आयोजित करवाएगा, क्या उपलक्ष्य? हम लोग हर साल 14 नवंबर में बाल समारोह के रूप में मनाते हैं। इसमें सभी बच्चों का कार्यक्रम रखा जाता है, जैसे दौड़ प्रतियोगिता है, नड्डा दौड़ है, मेंढक दौड़ है, और रंगोली प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता है। ऐसे अन्य प्रतियोगिता हैं जो हम इसमें सम्मिलित करते हैं और बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। सम्राट अशोक सेना की एक बैठक वार्ड नंबर 24 स्थित इंदिरा नगर में हुई। इस बैठक में संगठनात्मक चर्चा के साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए संगठन का विस्तार किया गया।
जिसके तहत अजय सुखदेवे को राष्ट्रीय सचिव और लखन लाल बांगरे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजय सुखदेवे सम्राट अशोक सेना संगठन जो पूरे भारत में काम कर रहा है, 18 राज्यों में काम कर रहा है। सम्राट अशोक सेना के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष गड़ाम जी है और उपाध्यक्ष हरिदास जी है, जिन्होंने मेरा अच्छा कार्य देखते हुए समाज के प्रति और मुझे केंद्र में महासचिव का दायित्व दिया है, तो मैं शोषित पीड़ित वर्गों के लिए मैं अच्छा काम करूंगा, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करूंगा और समाज को उठाने के लिए काम करूंगा। जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत करीब 500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर में देशव्यापी आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद कर 13 नवंबर को वापस बालाघाट पहुंची। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पद्मेश न्यूज टीम ने चर्चा कर दिल्ली में हुए 11 नवंबर को देशव्यापी धरना प्रदर्शन के संबंध में अनुभव रखे और अहम जानकारियां भी दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि काफ़ी वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन अब तक उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाया है। वर्तमान में 5000 के मानदेय में वे अपने परिवार की जीविका चला रही हैं। अपनी समस्याओं को लेकर वे दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनने दिल्ली गए थे और प्रधानमंत्री के प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर 10 दिन का समय दिया है। यदि मांगे पूर्ण नहीं हुई तो 10 दिन बाद काम बंद हड़ताल की जाएगी। मेरे गांव की आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इंदु बिसेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए देने की घोषणा की थी, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की है। वहीं इस संबंध में सीटू के पदाधिकारी इकबाल अहमद कुरैशी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की थी। 44 और 45 सम्मेलन के दौरान वर्तमान समय तक लागू नहीं होने पर 11 नवंबर को देशव्यापी धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर था, जिसमें हमारे ज़िले की लगभग 500 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ बालाघाट ज़िले से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। 11 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी और महिला बाल विकास मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर शीघ्र न्यूनतम वेतन लागू किए जाने की मांग की गई है। यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा और जेल भरो आंदोलन किए जाने का भी उस कार्यक्रम के दौरान बैठक लेके सभी संगठनों ने सर्वसम्मति से इसका फैसला किया है। तो आज किस संबंध में रखे थे फिर चर्चा आप लोगों ने? हमारे लालबर्रा परियोजना के साथियों का ये सुझाव था कि दिल्ली से वापसी आने के बाद हम एक आवश्यक बैठक लालबर्रा परियोजना की रखी जावे और उसमें दिल्ली में जो भी वहाँ गतिविधियाँ हुई उससे अवगत कराया जाए और हमारी एकता को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ अवसरवादी जो राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं और हमारी एकता को जो कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे कुछ साथी लालबर्रा परियोजना से भी भ्रमित हो गए। मंगलवार को जिला सहकारी बैंक बालाघाट में 64वां सहकारी दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने झंडा वंदन कर समारोह का उद्घाटन किया। आयोजन पर मुख्य सलामी के बाद सामूहिक रूप से सहकारी गान हुआ। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सहकारी बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने बताया कि पहले इस कार्यक्रम का संचालन जिला सहकारी संघ द्वारा किया जाता था, लेकिन अब यह आयोजन सहकारी बैंक द्वारा कराया जा रहा है, जिसका यह पहला वर्ष था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर हम इस सहकारिता दिवस का शुभारंभ करते हैं और पूरे एक सप्ताह सहकारिता के कार्यक्रमों को संचालित करते हुए सप्ताह का मनोरंजन करते हैं। आज ये सहकारिता दिवस का 64वां जन्मोत्सव है। इस 64वें सहकारिता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी सहकारी साथियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य में ये सहकारिता और पुष्ट हो। असल में जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत
सहकारिता सप्ताह का आज आयोजन किया गया था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर यह सहकारिता सप्ताह का कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पूर्व में इस कार्यक्रम का संचालन जिला सहकारी संघ किया करता था। अब यह दायित्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का हो गया है, जिसके अंतर्गत बालाघाट मुख्यालय में झंडारोहण कर प्रथम इसका उद्घाटन किया गया। उसके बाद लगभग पूरे ज़िले में अलग अलग तहसीलों में सहकारी सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें इसके हितग्राही किसानों की संगोष्ठियाँ और बदलते परिवेश में जो जिस तरह इसको कंप्यूटराइज करके डिजिटल रूप दिया जा रहा है, उसके अनुसार सहकारिता को किस तरह परिवर्तित दिशा में और परिवर्तित रूप में हितग्राही को लाभ पहुंचा सकें, इस पर चर्चाएं होंगी। और सहकारिता को समृद्धिशाली बनाने, देश को समृद्धिशाली बनाने, इस पर चर्चाएं होकर सहकारिता को पुष्ट किए जाने पर जोर दिया जाए। छात्र संघ चुनाव हुए 15 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके भी पीजी कॉलेज में छात्र संघ पदाधिकारियों को छात्र संघ कार्यालय नहीं मिल पाया है, जिसके चलते छात्र पदाधिकारियों को कॉलेज परिसर स्थित एक पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर छात्रों की समस्याएं सुननी पड़ रही हैं। पीजी कॉलेज छात्र संघ के तत्वाधान में मंगलवार को छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रफुल्ल नागवंशी और सचिव माया लिल्हारे ने छात्र छात्राओं की समस्या पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर सुनी। साथ ही सभी समस्याओं का निराकरण किए जाने का आश्वासन दिया। आयोजित इस चौपाल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रफुल्ल नागवंशी ने बताया कि जब छात्र संघ कार्यालय के लिए कॉलेज प्राचार्य को 2 बार ज्ञापन सौंपा गया है, जिस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसा कि हमारे चुनाव को 15 दिन हो चुके हैं और हमें अभी तक के कार्यालय नहीं दिया गया है। हमने इस विषय में 2 बार प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दे चुका है, पर उन्होंने इसमें कोई भी सुनवाई नहीं की है अभी तक हमारी, तो जिससे छात्रों को बहुत परेशानी जा रही है और हमें भी बहुत परेशानी जा रही है। इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने छात्रों की समस्या को हल करने के लिए इस पेड़ के नीचे हमारी एक चौपाल लगाया है और यहाँ पर हम सभी छात्रों से समस्या सुन रहे हैं उनकी, और उनका हल करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कक्ष मिलने का प्रावधान है क्या? कक्ष मिलने का प्रावधान है, हर एक जगह पे कक्ष मिल चुका है। इससे पूर्व भी मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं वो छात्र संघ कार्यालय बंद पड़ा हुआ है, पूरा खंडर टाइप पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी सफाई अभी तक नहीं की जा रही है। क्या बोले प्रिंसिपल? सर ने बोले ठीक है, देखते हैं, आश्वासन दे रहे हैं, पर उस पर कोई भी। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष दिशा हाथीमारे ने बताया कि कुछ दिनों बाद छात्र संघ कार्यालय दिए जाने की बात कॉलेज प्रबंधन द्वारा कही गई है। चुनाव के बाद में आप लोगों को एक कक्ष दिया जाता है, वो मिला या नहीं मिला है? अभी बात तो चल रही है उसकी, अभी बात हो रही है, तो फिर मिल जाएगा तो क्या बोले प्रिंसिपल सर ने? अभी बात चल रही है, थोड़ी देर में देखेंगे, बोले थोड़ी दिन में। अच्छा, यानी आप लोग को कक्ष की जरूरत है या नहीं? जरूरी है, क्योंकि जो छात्रा है उनकी जो समस्या है, अगर रूम ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे समस्या लेके कौन आएगा? वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार तक छात्र संघ के पदाधिकारियों को छात्र कार्यालय सौंप दिया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय व निजी शिक्षण संस्थाओं व अन्य कार्यालयों में मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती व बाल दिवस मनाया गया, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसी कड़ी में पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व बाल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नेहरू जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही चॉकलेट का वितरण कर बाल दिवस मनाया। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान LLB तृतीय वर्ष की छात्रा पूजा तिवारी ने बताया कि दोनों ही समारोह का आयोजन एक साथ कर विद्यार्थियों में चॉकलेट का वितरण किया गया है, ताकि वर्ष में इसकी मिठास बनी रहे। स्टूडेंट हूँ।
अच्छा, आज बाल दिवस पे आप क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों पंडित से जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी बच्चों को चॉकलेट बांटकर ये दिवस मना रहे हैं। बाल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और हम सीनियर है, लास्ट स्टूडेंट है, लास्ट ईयर के। हम चाहते हैं कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ में यह प्रोग्राम सेलिब्रेट करें, ये बर्थडे को, ये बाल दिवस को उनके साथ में मिलकर बनाएं और इस माध्यम से ये चॉकलेट की मिठास साल भर चले हमारे बच्चों के साथ में और उनकी समस्या जो छोटी मोटी है, चॉकलेट देने के बहाने हम उनसे मिले, उनकी समस्या का समझे। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। रामपाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कस्बी टोला के ग्रामीणों ने अपनी समस्या के संबंध में बताया कि वे करीब 20 सालों से घास भूमि पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें भूमि का पट्टा जिला प्रशासन की ओर से प्रदान नहीं किया गया, जिसके कारण वे शासकीय योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। समस्त ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। रामपाली इंदिरा कॉलोनी में क्या समस्या बताएं? पट्टे बनाना है, अभी 10-20 साल होने लगे, अभी वहाँ 40 साल हो गए रहते हैं, लेकिन कोई पट्टा नहीं बनता, नहीं कुछ बनता, न कोई योजना आती, न सूचना मिलती, न कोई लाभ मिलता, कुछ नहीं। जानवर जैसे रहना और खाना है बस। वोट देने का अधिकार है बस। हम लोग हम अपने घर में तो नहीं, पूरे गांव में जिनको पट्टा नहीं मिला है। कितने हो, कितनी आए तो 25-26 घर के। तो कभी आवेदन दिए थे इसके पहले? आवेदन दिए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। शौचालय बन गए? हाँ, शौचालय बन गए। मेन समस्या हमारे नहीं बने, आधे नहीं बने। मतलब आप लोग को मेन समस्या पट्टे की है। हाँ। पट्टा जरूरी है और शासन की कोई योजना भी नहीं मिलती। अच्छा, ये बताएं, जो पट्टे की समस्या आप लोगों को आ रही है, उससे क्या दिक्कतें आ रही है? ये अभी आवास के जो मकान मिल रहे हैं तो उसमें अपने को कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं सर? वो पट्टे नहीं बने तो बीड़ की घास की जमीन है बोलते हैं। घास की जमीन? हाँ, यानी पट्टे बनेंगे तभी आपको आवास योजना का लाभ मिलेगा। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिले भर में 9 नवंबर से 18 नवंबर तक कनेक्टिंग टू सर्व नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला सत्र न्यायालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर कानून संबंधी जानकारियां दी जा रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को शहर के उत्कृष्ट विद्यालय सभा हॉल में जिला सत्र न्यायालय द्वारा कनेक्टिंग टू सर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को शासन की विधिक संबंधी विभिन्न योजनाओं, नीति व कानून संबंधी जानकारियां दी गई। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में जिला सत्र न्यायालय के जिला विधिकरण सेवा प्राधिकरण सचिव आसिफ अब्दुल्ला ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। और दिनांक 9/11/17 से दिनांक 18/11/17 तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में कनेक्टिंग टू सर्व कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पैरालीगल वॉलंटियरों के माध्यम से तथा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर डोर टू डोर कैंपेन कराकर कानूनी जानकारी और योजनाओं और नीतियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है, जिससे वो योजनाओं का और लाभ अधिक से अधिक उठा सकें और जो सामाजिक या आर्थिक रूप से नियोग्य व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में पट प्रतियोगिता का आनंद उत्साहपूर्वक लिया जाता है। इसी के चलते ग्राम छोटी कुम्हारी में बैलजोड़ी प्रतियोगिता का समापन मंगलवार को किया गया। इसमें पहले स्थान पर ग्राम खैरी की राजा टाइगर की बैलजोड़ी रही। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के खोसला द्वारा गठित टीम ने गुडरू के शारदा क्लिनिक में छापा मारकर काफी मात्रा में दवाइयां जब्त की। इन दवाइयों के बारे में जब क्लिनिक के संचालक मेघराम सुलाखे से पूछताछ की गई तो वे इन दवाइयों के बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। इस पर दवाइयों को जब्त कर तथा कथित चिकित्सक मेघराम सुलाखे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विश्व मधुमेह दिवस पर 14 नवंबर को जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मधुमेह से बचने के उपाय बताने के साथ ही मधुमेह हो जाने पर उसे कैसे नियंत्रित किया जाए इसके बारे में भी जानकारी दी गई। मंगलवार को आयोजित शिविर में 136 मरीजों के शुगर की निःशुल्क जांच की गई। विश्व मधुमेह दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। निर्देश है कि उस दिन स्पेशल खाने पीने के लिए आएंगे, ऐसा नहीं कि मरीजों देखो भैया परीक्षण करें। डायबिटीज डे है, राष्ट्रीय प्रोग्राम के अंतर्गत तो रोज करते हैं, लेकिन अलग से दिवस के रूप में मना दें। सर कितने लोगों का उपचार किया जाएगा अभी तक? कब तक चलेगा सर ये? डीसीए बालाघाट की टीम ने स्वर्गीय हनी विश्वास स्मृति लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता का खिताब हासिल कर लिया है। मंगलवार को खेले गए मैच में डीसीए ने 11 स्टार को पराजित किया। डीसीए की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन 11 स्टार की टीम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। समापन अवसर पर भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े और नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे द्वारा विजेता और उप विजेता टीम को इनाम वितरित किए गए। इस बार अगर की नुकसान के वहीं पारी का दूसरा ओवर, क्या शानदार बल्लेबाजी। कर दिया है। वारासिवनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस जयंती समारोह में पंडित नेहरू के बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई। एक बड़े परिवार के थे, अपना सब कुछ देश के लिए दान कर दिया। और जब हमारा देश आजाद हुआ था 200 वर्ष तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद, जब हमारे देश में सुविधा बनती थी, तो हमारे देश को संवारने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कारखाने, ऐसे नेता को हम आज याद करने पहुंचे हैं। आज का दिन हम आदरणीय गंगा तिवारी का आज का पूरे दिन लेना चाहते थे और पूरे दिन के लिए हमने बुलाया था। आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में क्या संदेश दिया गया कार्यकर्ता जो पहुंचे थे? ये संदेश दिया गया कि जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक औद्योगिक क्रांति लाकर और आज़ादी के तुरंत बाद देश को सजाने संवारने का काम किया और सारी विदेश नीतियाँ लागू की, जिसके कारण आज विकासशील देशों में भारत सबसे आगे चल रहा है। आज भारत इतना आगे चल रहा है तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो नींव डाली गई थी, उस नींव के पत्थर के कारण आज देश हमारा इतना आगे गया है। वहीं पाकिस्तान आज देखो गर्त में पड़ा हुआ है। तो ये अंतर है महात्मा गांधी और नेहरू जी के नेतृत्व का। वारासिवनी में 14 नवंबर को चावड़ी क्षेत्र में अनेक कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया।
स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल और नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम के दौरान चावड़ी बाजार और उसमें लगे वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया। इसके बाद कीर्ति स्तंभ से चावड़ी बाजार तक की सीसी रोड का भूमि पूजन किया गया। इसके बाद कटंगी रोड पर नवनिर्मित परशुराम चौक का लोकार्पण किया गया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे साथी भाई तुलसी व्यास जी, योगेश व्यास जी, मनीष भैया, अनूप भैया कृपया आ जाए। देवता बृहस्पति वरुणो देवता ओम देवगना बोलिए परशुराम भगवान की, धर्म की, अधर्म का ये सम्मान इसलिए कि आज हमारी समाज को एक गौरवशाली प्रतिष्ठापूर्ण उपस्थिति रही है। राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सभी जगह ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दिखाई है और हर जगह एक अपनी निर्णायक जो रोल होता है वो ब्राह्मण समाज का रहा है। मैं इस अवसर पर मैं स्वयं काफी मेरी राजनीति का है, मेरी सामाजिकता का है, हर तरह से इस समाज के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना रहा है, उनसे मैं प्रभावित रहा हूँ। और जहाँ हर जाति समाज के लोगों में ब्राह्मण समाज के लोगों को एक विशेष स्थान प्राप्त होता है, पूजा जाता है। आज उन्हीं लोगों के आराध्य देव जिनकी पूजा आप सब करते हैं, जिनको आराधते हैं, ऐसे भगवान परशुराम जी के नाम से जब इसका लोकार्पण किया गया, ये हमारे वाराणसी के लिए गौरव की बात है, बालाघाट जिले के लिए गौरव की बात है। 14 नवंबर है, आज ही के दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। आज पूरा देश बाल दिवस मना रहा है और आज सुबह से ही हमारे वाराणसी में उत्साह का माहौल है। हमने वाराणसी के ऐतिहासिक बाल उद्यान में पूरे शहर के बच्चों के साथ बाल महोत्सव मनाया। उसके बाद क्योंकि आज के जो दिन बता रहा था मैं, पूरे शहर में धार्मिक माहौल है और उत्साह का माहौल है। बच्चों के साथ हमने सुबह बाल महोत्सव बनाया। उसके बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी के याद में, उनके सम्मान में हमारे शहर में कीर्ति स्तंभ बनाया गया और जैन समाज के लोगों की इच्छा थी कि जो कीर्ति स्तंभ बनाया गया है वहां से चावड़ी तक रोड बनाई जाए। उसका भी हमने आज 14 नवंबर के दिन भूमि पूजन किया। बहुत जल्दी जो कीर्ति स्तंभ हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य विद्यासागर जी की याद में बनाया गया, वहां तक रोड का भी काम पूरा हो जाएगा। उसके भी साथ साथ ये हमारे शहर का बाजार है। ब्राह्मण समाज के नेता या ब्राह्मण समाज की भगवान नहीं, भगवान जो होता है वो उसके कुछ कर्म होते हैं, वो किसी के समाज के हों, चाहे वो हमारे कलार समाज के हों, जैन समाज के हों, ये जो होते हैं ये सर्वव्यापी हो जाते हैं, ये सबके लिए होते हैं। ऐसा मान लो परशुराम जी से कोई यहाँ पर प्रार्थना करे कि हमको दो, तो कहेगा नहीं तुम ब्राह्मण नहीं हो भाव, ऐसा कहीं होता है? या आपके हम विद्यासागर जी के पास चल जाए तो भगा थोड़ी देंगे कि नहीं हम जैन हैं इसलिए तुम चाहो तुम नहीं हो, तो ऐसा नहीं होता। ये तो महापुरुष हो जाते हैं और ये सबकी धरोहर होते हैं। हर कोई इनसे मार्गदर्शन ले सकता है, इनके बताए मार्ग पर चल सकता है और इनके कार्यों को पढ़ करके समझ करके उससे लाभान्वित भी हो सकता है। वाराणसी में 14 नवंबर को अनेक स्थानों पर बाल दिवस मनाया गया। नगर के गांधी बाल उद्यान में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रम पेश किए।
और ये हमारी परंपरा में आ गया। हम राष्ट्रीय बनाए थे। हमारी इच्छा है कि 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि के अवसर पर उनको याद करने, उनके सम्मान में, क्योंकि उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है। हम उनके बाल दिवस को यहाँ बाल महोत्सव में मनाते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का कि बच्चों के चेहरे में, शहर के बच्चों के चेहरे में मुस्कुराहट आए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें सफल हो पाते हैं। हम हर प्रकार के प्रयास करते हैं। इसी तरह यहाँ के उत्कृष्ट विद्यालय में बाल दिवस के अवसर पर परिष्कृति पुस्तक का विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम सांसद बोध सिंह भगत और संजय मसानी सहित गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हुआ। बाल दिवस पर स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए अनेक प्रतियोगिताएं कराई गईं। दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये छोटा मोटा दिन नहीं है। बाल दिवस एक निर्माता का दिवस है। ये भारत के निर्माता का दिवस, भारत के भविष्य का दिवस है। किसी ने कुछ सोच के ही इस दिवस को बनाने का संकल्प लिया होगा। वैसे तो हमारे यहाँ अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्र भिन्न भिन्न प्रजाति और भिन्न भिन्न समाज से भरा हुआ है। अनेकों त्योहार हम मिलकर बनाते हैं, खुशियों के साथ मनाते हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं। इसी तरह वारासिवनी के बचपन प्ले स्कूल में 14 नवंबर को केक काटकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। बालाघाट के यूनिक राहंगडाले बने गूगल कंपनी में वैज्ञानिक 1 करोड़ रुपए होगा यूनिक का पैकेज। किसान कांग्रेस ने भाजपा की भावांतर योजना के खिलाफ खोला मोर्चा। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और मंत्री के पोस्टरों को किया आग के हवाले। शादी के 6 माह बाद महिला ने दिया बच्चे को जन्म, 2 दिन बाद संदिग्ध स्थिति में मौत। 15 नवंबर से जिले के 159 केंद्रों में शुरू हो रही धान खरीदी। दिल्ली के जंतर मंतर में देशव्यापी आंदोलन में आवाज बुलंद कर वापस लौटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया समस्या हल करने का 10 दिन का वक्त। और कलेक्ट्रेट में हाईटेक जन सुनवाई का हुआ आयोजन, जिला प्रशासन ने सुनी लोगों की फरियाद। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।